सोचिए, एक बुखार जिसने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली बल्कि युद्धों का नतीजा बदला, साम्राज्यों को हिला दिया और विज्ञान को नई चुनौती दी। क्या आप जानते हैं कि वही टाइफाइड आज भी जिंदा है और पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में हमारे बीच मौजूद है? आखिर ये बीमारी इतनी जिद्दी क्यों है और इंसान व विज्ञान की ये जंग कब खत्म होगी? आइए जानते हैं टाइफाइड की उस पूरी कहानी को जिसने कभी सभ्यताओं को गिराया और आज भी इंसानियत को चुनौती दे रही है। एक बार फिर से स्वागत है टेक रहस्यवर्ष में। मानव सभ्यता की पूरी यात्रा में बीमारियों का हमेशा बड़ा रोल रहा है। कभी प्लेग, कभी हैजा, कभी मलेरिया और कभी टाइफाइड। यह बीमारियां सिर्फ इंसानों को ही नहीं, पूरी सभ्यताओं को हिला देती थीं। टाइफाइड उन्हीं बीमारियों में से एक है जो हजारों साल से इंसानों का पीछा कर रही है। यह सिर्फ एक बुखार नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसने युद्धों का परिणाम बदला, समाजों को तबाह किया और विज्ञान को चुनौती दी। टाइफाइड का असली चेहरा इंसानों ने धीरे धीरे पहचाना, लेकिन तब तक यह लाखों जिंदगियां ले चुकी थी। लगभग 2500 साल पहले की बात है। ग्रीस का एथेंस शहर अपने स्वर्ण युग में था। कला, संस्कृति और लोकतंत्र में वह समय दुनिया के लिए मिसाल बन रहा था। लेकिन 430 ईसा पूर्व में जब स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध चल रहा था, अचानक एथेंस में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग अचानक तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त और कमजोरी से मरने लगे। हजारों लोग मारे गए। यहां तक कि एथेंस का महान नेता पेरिक्लीज भी इसी बीमारी का शिकार हो गया। इतिहास में इसे प्लेग ऑफ एथेंस कहा गया। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बीमारी क्या है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब एथेंस की कब्रों से मिले दांतों का डीएनए जांचा तो उसमें सैल्मोनेला टाइफी का सबूत मिला। इसका मतलब है कि शायद वह महामारी टाइफाइड थी। अगर यह सही है तो टाइफाइड ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली बल्कि एक पूरे युद्ध और सभ्यता की दिशा बदल दी। समय आगे बढ़ा। रोमन साम्राज्य और फिर मध्यकाल की यूरोप की कहानियों में भी ऐसी कई महामारियां दर्ज हैं जिनमें लोग लंबे बुखार से मरते थे। लेकिन उस समय डॉक्टरों के पास कोई साधन नहीं था। वे मानते थे कि यह हवा खराब हो जाने से होता है या किसी श्राप की वजह से। मध्यकाल में बार बार इस तरह के बुखार आते और हजारों लोग मारे जाते। लेकिन उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि असली अपराधी एक अदृश्य जीवाणु है जो दूषित पानी और खाने से फैलता है। 19वीं सदी आते आते विज्ञान में बदलाव शुरू हुआ। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान धीरे धीरे जन्म ले रहा था। उस समय डॉक्टरों के सामने एक चुनौती थी, यह पता लगाना कि यह लगातार फैलने वाला बुखार आखिर है क्या। 1829 में विलियम जेनर नाम के डॉक्टर ने बताया कि टाइफस और टाइफॉइड दो अलग अलग बीमारियां हैं। इससे एक बड़ी गलतफहमी दूर हुई। 1873 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल जोसेफ इबर्थ ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने टाइफाइड मरीजों की प्लीहा और आंतों में सूक्ष्मदर्शी से एक खास बैक्टीरिया देखा। यह वही बैक्टीरिया था जिसे बाद में सैल्मोनेला टाइफी नाम दिया गया। आगे रॉबर्ट कोच जैसे वैज्ञानिकों ने इस खोज की पुष्टि की। अब इंसान को यह समझ आया कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन यह जानकारी पाना आसान नहीं था। उस समय हजारों लोग बिना इलाज के मरते रहे क्योंकि इलाज के लिए सही दवा ही मौजूद नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत में टाइफाइड से जुड़ी एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका में मेरी मेलन नाम की एक महिला न्यूयॉर्क में रसोइया थी। वह खुद कभी बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन उसके हाथों से खाना खाने वाले लोग बार बार टाइफाइड का शिकार होते थे। धीरे धीरे पता चला कि मेरी एक कैरियर है, यानी उसके शरीर में बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन उसे बीमारी नहीं होती, मगर उसके जरिए सैकड़ों लोग संक्रमित हो सकते हैं। यही वजह है कि वह टाइफॉइड मेरी के नाम से मशहूर हो गई। उसकी वजह से दर्जनों परिवार बर्बाद हुए। जब अधिकारियों ने उसे रोका तो वह बार बार काम करने निकल जाती और लोग बीमार हो जाते। आखिरकार उसे जबरदस्ती क्वारंटीन में रखा गया और उसने जिंदगी के आखिरी साल अकेलेपन में बिताए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि बीमारी सिर्फ बीमार व्यक्ति से नहीं बल्कि उन लोगों से भी फैल सकती है जिन्हें खुद कोई लक्षण नहीं होते। 1896 में ब्रिटेन के डॉक्टर आल्मरॉथ राइट ने पहला टाइफाइड वैक्सीन बनाया। इसे सबसे पहले सैनिकों को दिया गया। उस समय युद्धों में टाइफाइड बहुत बड़ी समस्या थी। लड़ाई से ज्यादा सैनिक बीमारियों से मरते थे। वैक्सीन ने इस खतरे को कम किया। यह वैक्सीन आज की तुलना में बहुत प्रारंभिक थी, लेकिन उस समय यह एक बड़ी उपलब्धि थी।
फिर आया एंटीबायोटिक का दौर। 1948 में क्लोरमफेनिकोल नाम की दवा सामने आई। इस दवा ने टाइफाइड के इलाज में क्रांति ला दी। पहले जहां टाइफाइड जानलेवा माना जाता था, वहीं अब मरीज आसानी से बच सकते थे। बाद में और भी दवाएं आईं, एम्पिसिलिन, कोट्रिमॉक्साजोल, फ्लुओरोक्विनोलोनिस। इन दवाओं ने टाइफाइड के खतरे को और भी कम कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ सैल्मोनेला टाइफी और भी चालाक हो गया। बैक्टीरिया ने दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित कर लिया। आज स्थिति यह है कि कई जगहों पर एक्सडीआर टाइफॉइड यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड पाया जा रहा है, जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होता। खासकर दक्षिण एशिया में यह बहुत बड़ी समस्या है। आधुनिक दौर में टाइफाइड से बचने के लिए दो बड़े उपाय हैं। पहला वैक्सीन, जैसे टाई21A और VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, और दूसरा साफ पानी और स्वच्छता, क्योंकि असली कारण अभी भी वही है, दूषित पानी और खाना। जहां पानी और स्वच्छता की स्थिति खराब है, वहां टाइफाइड बार बार लौट आता है। यही वजह है कि यह बीमारी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगर हम टाइफाइड की इस पूरी यात्रा को देखें तो यह हमें इंसान और विज्ञान के रिश्ते की कहानी सुनाता है। एक तरफ अदृश्य बैक्टीरिया है जिसने सभ्यताओं को गिराया, युद्धों के परिणाम बदले, लाखों लोगों की जान ली। दूसरी तरफ इंसान है जिसने अपनी जिज्ञासा, मेहनत और विज्ञान के सहारे इसे पहचाना, वैक्सीन और दवाएं बनाई और इस पर काफी हद तक काबू पाया। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टाइफाइड हमें यह सिखाता है कि इंसान की प्रगति सिर्फ मशीनों और तकनीक से नहीं, बल्कि स्वच्छ पानी, साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर है। यह बीमारी हमें याद दिलाती है कि छोटे से जीवाणु के सामने पूरी सभ्यता असहाय हो सकती है अगर हम सावधान न रहें, और यह भी कि विज्ञान की खोजें ही हमें बार बार बचाती हैं।